हेलो नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में नायशा सॉरी निकुंज बहुत हंस रही है। क्यों निकुंज, क्या हो गया सर? 3 बज गए भाई। सॉरी यार, कोई बात नहीं। तो दोस्तों गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी 3 बजे को आप मानते हैं वही 3 बज गए। तो आज के व्लॉग में हम लोग बनाने वाले हैं रस मलाई रेसिपी। रेशमा खाया कभी रस मलाई? नहीं खाया। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं रस मलाई। और आजकल हम लोगों का सेब का सीजन भी चला हुआ है। तो अंकित ने क्या ना सुबह सुबह देख ली रस मलाई की रील्स। फिर अंकित बोलते नहीं भाई अब तो तू बना, तू रस मलाई आज ही बना। मैंने कहा यार सामान नहीं है, बट फिर अंकित ने ये सारा सामान वगैरह मंगवाया। तो बोलते बना दे, जो सेब वगैरह भरे उनको भी खिलाएंगे एंड सभी घर वाले भी खाएंगे। तो ये देखो, ये मैंने ये दूध वगैरह, इलायची और ये पाउडर वाला जो दूध होता है ना, ये मैंने मंगा लिया। ड्राई फ्रूट्स का देखते हैं, ड्राई फ्रूट्स वैसे अंकित ने मंगवाए हैं बट अभी पता नहीं तब तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। वैसे पता क्या होता है ना, मेरे को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा होता है ना यार, इज्जत बेइज्जती का सवाल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाता है कि अगर हम लोग ट्राई कर रहे होते हैं तो चलो खुद ही खानी है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो देखेंगे कि कैसी बनाई। अगर रस मलाई अच्छी नहीं बनी तो मतलब कतई झंड हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। चलो कोशिश करते हैं कि अच्छे से बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी 3 बज गया और अंकित ने कहा कि 5 बजे से पहले बन जानी चाहिए क्योंकि सबसे पहले इसमें दूध फाड़ना पड़ेगा। ये क्या हो गया? हादसा हो चुका है। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। अब मैं इसको साफ करूँगी। यार ये क्या है भाई, मैंने ढंग से फाड़ा नहीं, क्या ये? भगवान उठा ले तू मेरे को, मतलब पैदा ही क्यों किया तूने भगवान। तो एक काम ढंग से नहीं होता यार, मतलब लप्पू सी जिंदगी है। रसमलाई मेरे से बने ना, दूध की थैली फाड़ दी मेरे को आवे ना। बहुत मुश्किल काम है भाई, क्या ही करूँ मैं यार। फिर भी देखो मैं खुश हूँ जिंदगी में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मम्मी आई, मम्मी बोलेगी बनी तेरी रसमलाई, और यहाँ आके बोलेगी भाई कैसी बहू दे दी प्रभु तूने मेरे को। निकुंज ने बोला बोले इसको उबालने की कोई जरूरत नहीं, ये ठंडे में भी फट जाता। निकुंज ने ऐसा बोला। फाड़ देती हो छोटी, फाड़ दूँ ना, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी इसमें। केमिस्ट्री लैब में उसे दूध फाड़ना सिखा दिया होता ना, वो काम आता। छोटी ये अच्छे ढंग से फटना जी, नहीं फटा ना, मैं आपको बोल रही हूँ। मैं आपकी दूध 5 किलो थैली का पैसा वसूलूंगी मैं आपसे। एक बार पता क्या हो गया था, मेरे केमिस्ट्री लैब में ना मेरी एक फ्रेंड होती थी। तो 2 गुत्ते करके जाते थे हम लोग स्कूल ना, 2 चोटियाँ की होती थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, मेरे भी लंबे होते पर मेरे जले नहीं, उसके जल गए। बिल्कुल पूरा लैब में धुआं धुआं हो गया था। सो गाइस पूरा का पूरा दूध जो है ना अच्छे से फट गया है। ये देखो, मतलब जो इसका जो बैक के पानी है ना, ये जो रेजिड्यू है, ये देखो बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट सा हो गया। तो मतलब बिल्कुल ये दूध अच्छे से फट गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको छानेंगे और फिर इसको आइस कोल्ड वाटर से मतलब ठंडा करेंगे इसको और सूखने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। मेरे को एक कपड़ा मिलेगा कोई कॉटन का? किससे किससे वो करूँ मैं इसको? क्या करना है इसको छान, मतलब वो जैसे वो निकालना है ये। क्या करो, रोटी वाला कपड़ा करो। निकुंज नहीं होती मेरी ज़िंदगी कितनी दुखी होती। ये मेरी ज़िंदगी आसान कर देती यार। ये भाई 5 किलो फाड़ के भी इतना सही लग रहा है। तो इसमें मस्त आइस कोल्ड वाटर डालेंगे हम। अभी इसको ना ऐसे से करके गूंथना पड़ेगा। ये चाशनी बनाने के लिए रख लेते हैं। 1:3 के रेशो में हमने डालना है। 6 कप मैंने इसमें डाल दिए हैं पानी के और 2 कप हम लोग इसमें डालेंगे चीनी के। छोटे छोटे बनाने हैं, इस तरह से बनाना है, छोटे छोटे बॉल्स। तो चलो जी अब डालते चाशनी में। उबल गया है वैसे भी चाशनी हमारा। ये ना इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, जैसे ये इसमें पकेंगे ना तो डबल हो जाएंगे। इलायची बोला था इसमें डालने को, 1-2 इलायची भी डाल देती हूँ फ्लेवर के लिए। 17 मिनट्स तक अब इसको पकने देना है। फिर जब तक रसमलाई पकती है ना तब तक थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं अभी खड़े खड़े काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। एंड आजकल जो मेरी स्किन है ना काफ़ी ज़्यादा पहले से ग्लोइंग हो गई है, क्लियर हो गई है, हेल्दी हो गई इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो। एंड ये सारा कुछ ना इतनी मेहनत के बाद पॉसिबल हुआ है। आजकल मैं सुबह से शाम तक लगभग 7 से 8 गिलास यानी कि 1.5 से 2 लीटर पानी पी लेती हूँ। एंड प्रॉपर जो अपनी डाइट है वो भी फॉलो कर रही हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी टाइम से लेकर के क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ उनका जो डाइट चार्ट है वो भी मैं फॉलो कर रही हूँ। जो जो टाइम पे वो लोग मुझे टिप्स देते रहते हैं वो सभी चीज़ें मैं क्योर स्किन से फॉलो कर रही हूँ और उनके साथ काफ़ी टाइम से लेकर के जुड़ी हुई हूँ। उसका इस पता है क्या होता है ना, हमारा जो स्किन का कलर होता है वो कभी चेंज नहीं होता। अगर आप लोग सोचते हैं कि हाँ आपको अपना स्किन का जो कलर है वो फेयर करना है या फिर आपका कॉम्प्लेक्शन रातों रात चेंज हो जाएगा, आप बिल्कुल से एकदम गोरे हो जाओगे, तो ये चीज़ बिल्कुल
करता है। इवन जो डार्क कलर्स होते हैं ना, जो सांवले रंग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। इवन पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आपकी स्किन का कलर जो भी हो वो हेल्दी होना चाहिए। अगर आपकी स्किन हेल्दी होगी तो एक नेचुरल सी शाइन आपकी फेस के ऊपर रहेगी और आप बहुत सुंदर लगोगे अपनी नेचुरल स्किन में। सो मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी जो स्किन कंसर्न्स है, जैसे अगर आपको मेलाज्मा की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, आपको डार्क सर्कल्स है, आपको पिंपल्स आपको हैं, वो आपके फेस के ऊपर नहीं होने चाहिए, है ना। आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हाइड्रेटेड होनी चाहिए एंड हेल्दी होनी चाहिए, और यही अल्टीमेट हम लोगों का गोल रहना चाहिए स्किन से रिलेटेड। सो क्योर स्किन एक ऐसी ऐप है जहां पर कि आपको अपनी सारी की सारी आपके फेस और आपके हेयर से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन एक जगह पर ही मिल जाता है। और इसमें जो प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट किए जाते हैं ना, वो टोटली कस्टमाइज्ड होते हैं। कस्टमाइज यानी कि आपकी स्किन के लिए जो सबसे बेहतर है वही चीज वो आपको देंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले एनालाइज किया जाएगा, आपकी हेल्थ कंडीशंस आपसे पूछी जाएंगी, आपकी स्किन की फोटोज, आपकी फ्रंट फोटो, साइड फोटो उसमें ली जाएगी, और उसके बाद जो सर्टिफाइड डर्मैट्स होते हैं वो प्रॉपरली उसको एनालाइज करते हैं। आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करके एक प्रॉपर कस्टमाइज्ड किट तैयार की जाती है, जो कि आपके स्किन कंसर्न्स के अकॉर्डिंग होती है, जो कि आपके स्किन के ऊपर रिजल्ट्स भी देती है। और प्रोडक्ट्स के अलावा क्योर स्किन पे आपको पूरा का पूरा डाइट चार्ट आपका दिया जाता है। आपको बताया जाता है कि आपको कितना पानी पीना है, कितना प्रोटीन इंटेक आपको करना है, और कौन से मौसम में आपको किस तरह से अपनी स्किन की केयर करनी है। और आपको एक डॉक्टर साइन होते हैं और आपकी स्किन का फॉलोअप लिया जाता है हर मंथ, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी स्किन पे कोई नए कंसर्न्स तो नहीं आ रहे, और कितना आपकी जो स्किन प्रॉब्लम थी उसमें सुधार हुआ है, या फिर कोई नए कंसर्न्स तो नहीं आ रहे हैं स्किन में। और आप अपनी स्किन का ट्रैक भी रख सकते हैं कि आपकी जो स्किन है वो पहले कैसी थी एंड अभी कैसी। यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी जो कि मेरी स्किन थी 2021 में, और अभी 2023 का जो जर्नी है पूरी की पूरी मेरी, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी। ये जर्नी देख के आपको पता लग जाएगा कि मेरी जो स्किन है ना वो उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है टाइम के साथ में। एंड अभी ऐसा नहीं है कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ तो अभी एकदम से मैं ये यूज़ करना छोड़ दूंगी, क्योंकि पता है क्या होता है ना, आपकी जो स्किन होती है ना, इसका प्रॉपर आपको ध्यान रखना ही पड़ता है। और जो क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स आता है ये एक पूरा का पूरा किट है, जिसमें कि आपका फेस वॉश भी, आपका सनस्क्रीन भी है, मतलब पूरा का पूरा पैकेज ये है आपकी पूरी स्किन केयर रूटीन का। एंड ये जो पैकेज है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली भी है। अब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं भी बाहर जाना है तो मैं अपना क्योर स्किन का बॉक्स उठाती हूँ और उसी में मेरा पूरा का पूरा जो स्किन केयर रूटीन का पूरा सामान है उसी में वो आ जाता है। एंड ये जो किट है ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आपको सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, पूरा आपका स्किन केयर का जो रूटीन है ये आपको मिल जाएगा 1499 का, और 2-3 महीने आराम से ही निकाल लेता है। और इसके अलावा एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप लोग मेरा कूपन कोड जो मैं यहाँ पे स्क्रीन में मेंशन करूँगी वो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें देखने को मिलेगा। सो गाइस, अगर आप लोगों को भी आपकी स्किन या फिर आपके हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप लोग क्योर स्किन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 100% आपको ये रेकमेंड करने वाली हूँ। सो अगर आप लोगों को ये ऐप डाउनलोड करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और कॉमेंट सेक्शन में भी मैं पिन को कॉमेंट कर दूँगी। सो दैट्स ऑल, चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के ब्लॉग को। अंकित जी, ड्राई फ्रूट्स कहाँ पहुँचे? जल्दी बोलो। नहीं माँ कसम तो मैं तो लाई नहीं भगवान कसम से। तब कैसे बनाऊंगी मैं? अब उसमें तो डालने पड़ेंगे ना ड्राई फ्रूट्स यार। फिर कैसे करेगी तुम? सच में नहीं है? सच में भगवान कसम से वो दिन जो यार। सो गाइस, अब बना देते हैं रबड़ी। तो इसके साथ ही अभी ये दूध मैं उबाल रही हूँ, और ये इसमें डालेंगे ये पाउडर दूध। ये मंगाया मैंने, ये छोटे छोटे पैकेट थे उनके पास, और 1 कप डालना है इसमें पाउडर दूध का। जब हम छोटे छोटे होते थे तो उसको खाते थे, यम्मी टेस्टी होता है ये, मज़ेदार। तो ये देखो, ये ना हमारे जो ये रसमलाई के पीस हैं ये पक चुके हैं। अभी इनको निचोड़ना है हम लोगों ने, ऐसे देखो ऐसे। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना, वो नहीं होंगे क्या नहीं, ये नहीं टूटेंगे भाई, ये सख्त हो गया है। अब इसको इसमें रख देते हैं क्योंकि हमारा जो दूध है ना वो बना ही नहीं अभी तक। फिर उसमें डालेंगे, ये देखो ऐसे करके, क्योंकि मेरे को लग रहा है, मेरे को शक हो रहा है कि पानी में रख के ना ये कहीं ज़्यादा वो ना हो जाए, टूटेंगे नहीं। ये अब हार्ड हो गया, ये निचोड़ दिया क्योंकि ये स्पंजी से हो जाता है ये ना। और इनको निचोड़ना इसलिए क्योंकि अभी जो जहाँ पे पानी है ना पोर्स में, उसमें घुसना चाहिए दूध। जब ये दूध वाला इसका ये बन जाएगा ना, तो ये गया जिसमें, ये मैंने पहली बार ही वैसे इसमें पाउडर दूध डाल के देख रही हूँ, मैं पहली बार, फर्स्ट टाइम। और ड्राई फ्रूट्स अंकित ने लाए नहीं, अंकित भूल गए मतलब मंगाना, क्योंकि ये भी सच्चे यार, ये बिज़ी एक्चुअली ना, ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे हमारे, तो ये भूल गया मंगाना, और बिना ड्राई फ्रूट्स के ही आज बनेगी रसमलाई। कोई बात नहीं है ना। ये था मेन जो इसका था ना, वो पिस्ता है, मेन इंग्रेडिएंट पिस्ता ये था इसका। कलर के डालेंगे थोड़ी सी, केसर नहीं हमारे पास, गरीब आदमी है, इसमें डालेंगे हल्दी थोड़ी सी। यार जो दूध उबलने के लिए रखा है ना वो अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। और मैंने पता क्या कर दिया था, मैंने इसमें पानी डाल दिया था थोड़ा सा, और अभी बड़ा टाइम लगा रहा है, मतलब थोड़ा घना सा होना चाहिए ये जो रसमलाई का ये दूध है। तो अभी और थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा।
और एक प्रो टिप ये है कि जब आप लोग रसमलाई बनाना शुरू करते हैं ना, उसी टाइम दूध को उबलने के लिए रख दें। मतलब जितनी ज़्यादा देर तक आप इसको उबालेंगे उतना ये थिक होगा और उतना टेस्टी बनेगा। तो मेरे को बड़ा टाइम लगा, मैं थक गई हूँ, टांगों में दर्द हो रही है। 1 मिनट की रेसिपी उसमें देखी थी भाई, 4 घंटे लग गए। कसम से ये रसमलाई बहुत महंगी पड़ रही है मेरे को। 4 बार दूध नीचे गिर गया है, बैठने भी नहीं दे रही है रसमलाई। पर हाँ अब है थोड़ा, अब देखो अब थोड़ा घना हो गया। मतलब 5-10 मिनट और रुकना पड़ेगा मेरे को। टांगों में दर्द हो गई यहाँ पे खड़े रह के मेरे को। इस दूध कैसे कि इस दूध की पूरी चौकीदारी करनी पड़ती है, अदरवाइज गिर जाएगी। मीठे में उसने रसमलाई खाई नहीं, 110 रुपये की प्लेट थी। मैं सोची थी भाई इतनी महंगी क्यों, अब सोची मैं 200 की कर दो, ठीक है 200 की कर देना, बड़ा मेहनत का काम है रसमलाई बनाना। तो जी पूरे कितनी देर बाद, बहुत देर लगी, 1 घंटा लग गया इसको, ये दूध को घना करने में। बट अभी हो गया है। अभी ये डालेंगे इसमें, ये जो हम लोगों ने ये बॉल्स बनाए थे, और इसको बोलते हैं रबड़ी। लास्ट में पता चला जब पूरी वीडियो बन गई, इसको रबड़ी बोलते हैं। और इसमें डालेंगे अभी, मतलब एक चीज़ गर्म होनी चाहिए उस टाइम पे जब हम लोग ये डालेंगे ना, तो हम इसमें ये डाल देंगे। और अभी इसके बाद पता है क्या करना है, इसके बाद इसको बोला है कि हमें ये ठंडा होने देना है या रेफ्रिजरेट करना है। जितनी ठंडी होगी रसमलाई उतनी टेस्टी होगी। बट मेरा टाइम होने वाला है 10 मिनट के बाद। अंकित और जो सेब भर है वो लोग फ्री हो जाएंगे, तो अभी 10 मिनट में ही, हाँ 10 मिनट में ही मेरे को अपना ये रसमलाई रेडी करनी है। तो मैं फ़िलहाल 5 मिनट के लिए इसको ऐसे रख देती हूँ। फिर पता हम लोग क्या करेंगे, इसको ना ठंडे पानी में रख देंगे। मतलब एक प्रात में ठंडा पानी भर लेंगे और उसमें रख देंगे इसका ये बर्तन। पर यार मतलब थोड़ा ना ड्राई फ्रूट्स का इसमें रह जाएगी थोड़ी सी कमी, अदरवाइज़ मतलब मस्त टेस्टी बननी थी। वैसे टेस्ट इसका वैसे भी अच्छा है, बट ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा सा रह गया। एक तो आजकल पता क्या हो गया ना, रोड जो है हमारी ब्लॉक है, क्यारी वाली जो रोड है, जो हमारा सबसे नियर बाई का जो मार्केट है, उसकी रोड आजकल ब्लॉक है। मतलब गाड़ी नहीं जाती ऊपर तक, पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि 2-3 जगह से रोड टूट गई है। तो ये दिक्कत है जिस वजह से नहीं जा पाते हैं आजकल मार्केट। सब्जियां नहीं आ रही हैं, बहुत बहुत दिक्कत है आजकल। ओ ठंडा है ये, अच्छा फ्रिज का ठंडा पानी है। फ्रिज में नहीं होता। फ्रिज में पता है क्या, ये इतना गर्म अभी फ्रिज में रख नहीं सकते ना, इस पंजी बनी है ना। ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब ये देखो अच्छे से इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जी हमारी रसमलाई फाइनली रेडी हो गई और अब बताएंगे अंकित मम्मी हमें। अंकित ने नहीं इतनी जल्दी जल्दी लगाई, ढंग से ठंडी होने भी नहीं दी है। मम्मी को टेस्ट करवाती हूँ पहले, मम्मी को रसमलाई में। देखो मम्मी कैसी है, ठीक है एक चलो मैं सी ले जाऊंगा। कैसी है, ठीक है हो गया ठंडा, भी हो गया ठंडा, लग रही है वैसी जैसी होती है। थोड़ी इसमें ड्राई फ्रूट्स की होगी वो ना। हाँ मम्मी ये जितना ठंडा होगा ना, अभी जितना ठंडा होगा ना उतना घना होगा ये। अभी लो जी न्यू इसमें डाल दी ना, न्यू रेसिपी देखेंगे आज ट्राई करके सब लोग कैसी बनाई है मैंने। 1 मिनट में बनाए रसमलाई वाले में तो सब करते हैं वाह वाह। अब मेरे 4 घंटे वाले में पता नहीं है क्या ऐसा नहीं करेंगे। 1 मिनट पापा को टेस्ट करने दो ना सर यार, मैं थोड़ी तारीफ ले लेती हूँ, अगर अच्छी बनी होगी तो। नहीं बनी होगी तब भी मैं फीडबैक ले लेती हूँ ना, दूसरी बार थोड़ा और करूँगी इम्प्रूव। ठीक है कैसी हो, अच्छी है, थोड़ा पतला है। अब जितना ये ठंडा होगा ना उतना थोड़ा घना होगा। मतलब हाँ ठीक है, रुको इसको तब तक फ्रिज में डाल दो। नमस्ते जी, नमस्ते भैया, नमस्ते जी। रसमलाई बनाई मैंने, कैसी बनी है? ये अंकित तो बेइज्जती करवा रहे बस। ऑनेस्ट रिव्यू। आप खाओ, चलते जो भैया और गोविंदा को मैं दे दूंगी, आप खाओ तब तक। मेरे सामने मत बोलो है, सच बोलो ठीक है। बस घनी होनी चाहिए थी थोड़ी सी। ये जो पानी है इसका मतलब रबड़ी है, ये होनी थी ना घनी। अभी या तो इनके वहाँ टाइम नहीं था कब से, लेकिन जल्दी कर फिर मतलब वो जो और मैं अभी इसको काट सकती थी थोड़ा, इन्होंने बोला जल्दी लेट हो गए। इसका लो, इसने पहली बार खाई है, रेशमा पहली बार खा रही है रसमलाई। कैसी रेशमा, सच बोल। कभी ना खाई से छुट्टी हो रही है ना, बड़ी और बनी अगर बाहर खाएगी जल्दबाजी हो गया। नहीं क्या ऐसा मत बोलो। तुझे बताना कैसी है रसमलाई। रक्षो क्यों पिया था इतना? रक्षी क्या बोलते हैं, रैली मेले में क्यों पी लिया था इतना रक्षो? बहुत पी लिया था क्या? नहीं पीना है, अच्छा नहीं होता है रक्षी ज्यादा। कैसा है तेजुया? ठीक है, सच बोलो टेस्टी है। कैसा गोविंदा? बढ़िया है। अच्छा है, अच्छा है।
बढ़िया। आपने तो खाया नहीं अभी, खाओ तो थोड़ा टेस्ट करो। सही, बैठो आराम से बैठ के खाओ। उनके जी देखो हॉल से जो भी नज़ारे हैं ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और मौसम आज काफ़ी ख़राब है, काफ़ी बारिश हुई है आज। ये देखो जी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। रसमलाई बन गई है एंड सही बनी थी, मतलब ड्राई फ्रूट्स अगर होते तो काफ़ी अच्छी बनी थी। हाँ थोड़े से स्पंजी और हो सकते थे वो जो रसमलाई थी, अब पता नहीं क्यों मैंने बनाई तो सेम वैसे ही थी, क्यों वो ज़्यादा स्पंजी नहीं बनी, मतलब सही थी गुजारा, लाइक मतलब होममेड के हिसाब से काफ़ी अच्छी बनी थी। सो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, एंड अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल नोटिफिकेशन ऑन। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। ये भी कर देते हैं भाई बंद, और मैं कर देती हूँ व्लॉग एडिट। लाइट भी आज कभी आ रही है कभी जा रही है, कोई पता ही नहीं चल रहा लाइट का, चार्जर ले जाते हैं।